हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। हम यहाँ बात कर रहे हैं एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग 2025 के रिफंड की। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, रिफंड मिल गया है, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पर देखा जाए तो 696 ऐसे बच्चे हैं, 696 बच्चे जिनका अकाउंट नंबर या तो गलत है या अकाउंट बंद हो चुका है बैंक का, या आईएफएससी कोड नहीं दिया उन्होंने, कोई भी रीजन की वजह से उनका रिफंड अटक गया है। और इस वजह से एमसीसी ने उनको कुछ डिटेल्स देने के लिए कहा है, एक एफिडेविट कोड से बनाने के लिए कहा है। एक बार पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन है सर इस स्टेट का, इस स्टेट का, इस स्टेट का, तो देखिए स्टेट की जो भी काउंसलिंग की वेबसाइट है एक बार उस पर जाके देखिए। अब जैसे यूपी है, उन्होंने रिफंड कर दिया था और जिनका नहीं हुआ, कुछ रह गया था, उनसे डिटेल्स मांगी थी। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अब तक रिफंड नहीं किया है। तो आप पूछने की बजाय एक बार उनकी वेबसाइट पे जाके देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रिफंड उनका नहीं हुआ है अब तक। यहाँ एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात है। जो बच्चे पहले साल पहली बार नीट काउंसलिंग करेंगे इस बार, वो भी समझ सकते हैं ये काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। बहुत बड़ा अमाउंट, कई बार डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए 2-2 लाख रुपए, जो कि सिक्योरिटी अमाउंट है। अगर गलत काउंसलिंग कर ली, तरीके से नहीं की, किसी राउंड में पर्टिकुलर आपको एंट्री लेनी थी, किसमें एग्जिट लेनी थी, नहीं प्रॉपर किया, फोरफीट हो जाती है, ये फीस चली जाती है गवर्नमेंट के पास, आपको रिफंड नहीं मिलता है। जो एलिजिबल होते हैं उन्हीं को रिफंड मिलता है, और इसीलिए कॉलेज का हेल्प भी करता है। लास्ट में आप नंबर भी देखते हो 72300533 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आप हमारे साथ नीट काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो। यहाँ एमसीसी की बात है और 696 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट दी है। साथ में इन्होंने कहा है कि आप नोटराइज करें, एफिडेविट बनवाएं कोर्ट से, ड्यूली नोटराइज्ड ऑन कोर्ट स्टैम्प पेपर। अब बच्चे बोलेंगे कितने का स्टैम्प पेपर, तो मैंने ऑलरेडी आज पहले बात की एडवोकेट से, उनसे पूछा सारा फॉर्मेट दिखा करके और स्टैम्प पेपर के लिए, तो उन्होंने कहा 50 रुपए का स्टैम्प पेपर इनफ होगा। हालांकि 70 रुपए में आता है, बट 50 रुपए का होता है, ये उन्होंने बताया। जो फॉर्मेट है उसको देख के उन्होंने कहा अगर एक पेज पे प्रिंट ना हो तो 2 पेज तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। करना आपको ये है कि जो मैं फॉर्मेट अभी आपको दिखाऊंगा, ये कोर्ट में नोटरी से जाकर के, मतलब एडवोकेट से नोटराइज करवा लेना है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और उसको मेल करना है जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स कहे उनके साथ में। कहां पर? रिक्वायर्ड एफिडेविट शुड बी ईमेल टू adgme@nic.in with a copy marked to finance mcc@lifecarehll.com। तो ये ध्यान रखें कि दोनों को इस पे मेल करनी है, इसको कॉपी मार्क कर देना है, इसको भी साथ में, तो दोनों पे आपको भेजना है टू फैसिलिटेट द रिफंड प्रोसेस। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे लास्ट डेट क्या है, तो उन्होंने लास्ट डेट नहीं कहना, कहा जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड एनी फर्दर डिले इन द प्रोसेस। अगर आपने डिले किया तो इनकी तरफ से भी डिले होगा, इसलिए इस प्रोसेस में आप डिले मत करो, जल्दी करवा दो। इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और improperly submitted documents may result in delay in processing the refund। याद रख लो, ये फॉर्मेट है एनेक्शर ए जो इन्होंने दिया है। एमसीसी की वेबसाइट पे ये नोटिस आया है, वहीं पे अवेलेबल है, और ये इस तरह से रहेगा। अब डे तीनों के लिए दिया है। अगर आपने नीट यूजी में पार्टिसिपेट किया था तो ये करेंगे, पीजी वाले ऐसा करेंगे, सुपर स्पेशलिटी वाले एसएस कर देंगे। तो नीट यूजी आपको लिखना है, आपका स्टूडेंट का नेम, डॉटर ऑफ या सन ऑफ, फादर का नाम लिख देना, बियरिंग रोल नंबर जो भी नीट का था 25 में, एप्लीकेशन नंबर 2025 का ही लिखना, 26 का मत लिख देना, ठीक है ना। लिखकर काउंसलिंग ईयर 2025 लिखोगे, इज अप्लाइंग फॉर रिक्वेस्ट टू रिफंड माई सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ, कितने का था, 10,000 का, 5,000 का, 2 लाख रुपए का, कितने का रिफंड है वो लिखोगे यहाँ पे, प्रॉपर सारी डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन नीट यूजी काउंसलिंग फॉर दिस ईयर, जो भी आपको लिखना है इसमें। आई हैव पेड दिस अमाउंट, जो भी आपने अमाउंट पे किया था टू एमसीसी। फिर आई एम वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द सिक्योरिटी अमाउंट विल ओनली बी रिफंड इन केस व्हेन द कैंडिडेट हैज रिपोर्टेड टू द अलॉटेड। पूरी आपको ध्यान होगी, रूल्स उसी के अंडर आपने किया है। आई रिक्वेस्ट एमसीसी ऑफ डीजीएसएस टू रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट, यहाँ लिखेंगे, और इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो भी देख लो। आपको लगाना है आधार कार्ड की कॉपी आपके खुद के, एडमिट कार्ड बियरिंग रोल नंबर, जो एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड था आपका 2025 का जिसमें रोल नंबर भी आपका लिखा हुआ है, वो एडमिट कार्ड की कॉपी आप लगा देना। तो एडमिट कार्ड जिसमें रोल नंबर भी है आपका। डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द अमाउंट वॉज रेमिटेड,
जिससे गया था, बैंक अकाउंट जिससे पैसा कटा था, उस अकाउंट की डिटेल लिखनी है आपको। डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट टू विच द अमाउंट इज टू बी रिफंडेड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सी वाले केस में तो हमने हमारे एक साइबर कैफे वाले भैया से करवाया था, अगर करवाया है तो उनसे मांगो। मैं हर बार बोलता हूं आप लोगों को, साइबर कैफे से कोशिश, जो बाकी की काम है वो सब करवा लिया करो, लेकिन पेमेंट अपने खुद के कार्ड से, बैंक से हुई, हमेशा कहता हूं मैं। बट अगर आपने ऐसा किया है तो साइबर कैफे वाले से अकाउंट नंबर मांग लो उसका, सी में वो लिखना, फिर डी में जिसमें आपको चाहिए टू बी रिफंड वो लिखना, जो आपके फादर मदर आपका किसी का भी हो सकता है। उसके साथ में उसी बैंक अकाउंट की जो डी नंबर पे आपने लगाया है जिसमें आपको रिफंड चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ, या तो स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासबुक या फिर कैंसिल्ड चेक ऑफ एन अकाउंट टू विच द अमाउंट ऑफ रिफंड इज टू बी मेड, ये भी आपको स्कैन्ड कॉपी लगानी है। ये 5 चीजों के साथ आप ये एफिडेविट कोड से बनवाकर 50 रुपए के स्टैंप पे भेजेंगे। अब क्योंकि देखो ये इतना बड़ा है, यहां पे इन्होंने एक पेज में दिया है, लेकिन हो सकता है ये टाइप होकर के 2 पेज पे पहुंच जाए। एक ही पेज पे आ जाए तो भी ठीक है, 2 पेज पे जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई सोमली स्टेट दैट इन्फॉर्म दैट, ये सारी पॉइंट की मैं बिल्कुल ठीक है, मेरे जो भी मैंने लिखा है वो। डेट प्लेस, जब आप रहते हो वहां का, जहां पे आपने कोर्ट का नोटरी बनाओगे, जो भी जगह है आपकी, वहां प्लेस लिख दोगे, डेट लिख दोगे, नेम कर लिख दोगे और सिग्नेचर कर दोगे, और इसे आप मेल कर दोगे। जो बताया, भेजना नहीं है, मेल करना है। 2 आईडीज दिए इन्होंने, और साथ में ये 5 चीजें भी साथ में मेल कर देनी है। अब ये बात मैंने आपको सारी समझा दी है। आगे इन्होंने देखो रोल नंबर्स दिए, एक बार चेक कर लेना आपका इसमें नाम है क्या 696 में। रोल नंबर दे रखा है, क्यों नहीं हुआ, अकाउंट नंबर इज मास्क्ड, इनकरेक्ट आईएफएससी, बैंक प्रूफ नॉट सबमिटेड, अकाउंट ब्लॉक हो गया है, किसी केस में इनकरेक्ट अकाउंट नंबर है, रीजन अलग अलग, नॉट स्पेसिफाइड रीजन, कस्टमर जनरेटेड, आईएफएससी कोड इज मैंडेटरी लेकिन आईएफएससी कोड प्रोवाइड नहीं करवाया, इनकरेक्ट अकाउंट नंबर, सबके अलग अलग रीजन है। ऐसे 696 स्टूडेंट्स की इन्होंने लिस्ट दी है। ठीक है जी, तो आप ये सारा देख लें, और अगर आपका भी उसमें रोल नंबर है तो अप्लाई कर दीजिए। अगर रोल नंबर ही नहीं आया है 696 में और स्टिल आपको लगता है कि रिफंड आपको आना चाहिए था, किसी वजह से नहीं आया है, और आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं सही तरीके से, आप मेल कर दीजिए। जैसे किसी स्टूडेंट ने मेल किया, कल मैं एक बात बता देता हूँ एक बच्चे का, तो उनके पास वापस रिप्लाई आया है कि भाई आप एंटाइटल्ड नहीं हैं रिफंड के लिए। फिर चेक किया गया तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि उन्होंने रिजाइन दिया था किसी डेट पे, और उनको लग रहा था एमसीसी की तरफ से वो नोटिस खत्म हो चुका था। हालांकि उन्होंने एक नया नोटिस उसके 5 दिन बाद में निकाला था कि आप रिजाइन कर सकते हो सभी शर्तों के साथ, तो उस अकॉर्डिंग उनको रिफंड मिलना चाहिए था, पर वो नोटिस क्योंकि खत्म हो गया तो एमसीसी ने लिख दिया कि आपको रिफंड नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उन्होंने वापस सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, मेल किया है, इस केस में उनको रिफंड मिल जाएगा जैसे भी एमसीसी देखेगी, क्योंकि कायदे से उनको मिलना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि अगर ऐसा कोई केस है कि रिजाइन किया और वो डेट निकल गई या कुछ ऐसा है, और वो नोटिस उन्होंने दिया था, उस नोटिस से पहले पहले आपने, या उनकी जो डेट्स है उनसे पहले पहले आपने रिजाइन किया है, तरीके से किया है, तो रिफंड मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है सारी चीजों को लेकर के। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि एक बार अगर ऐसा है केस कोई, तो भी आप इनके जो अभी मेल आईडी इन्होंने दी है उस पर मेल करिए और उन्हें बताइए क्या इशू है, जिससे अगर कोई दिक्कत है तो वो आपको बता पाए। बाकी हमसे जुड़ना है तो आप जानते हैं जो हमारा नीट काका जेई ऐप है, उस ऐप पे टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग है। कोई भी प्लान एमबीबीएस बीडीएस के लिए आप ले सकते हैं, 1 to 6 प्लान हैं। आयुष और वेटेनरी के लिए 2 प्लान है, प्लान 1 और प्लान 2। कोई भी अगर आप प्लान लेते हैं तो उसमें खासकर प्लान 1 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ का जो प्लान 1 है ये केवल बेसिक डिटेल्स का है, बाकी सारे प्लान्स में आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों में हेल्प मिलती है। फिर कोई क्वेरी रह जाए या हमारा ब्रोशर चाहिए तो आप 72300533 पे व्हाट्सएप करेंगे, जिससे हमारी टीम आपको हेल्प करे। और किसी ने ये सोच लिया है कि इंडिया में उसकी फीस अफोर्डेबल फीस नहीं है और उसको बाहर ही जाना है, 30 से 35 लाख में पूरा एमबीबीएस करना है, तो 7412028919 पे आप व्हाट्सएप करें। कुछ कंट्रीज में स्कॉलरशिप्स भी होती है, फ्री में भी करवाया जाता है, लेकिन वहाँ एग्जाम टफ होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, उसके लिए भी आप हमारी इस टीम को व्हाट्सएप करें, डिस्कस करें, और अगर अच्छा लगे तो जुड़े हमारे साथ और एक अच्छे जगह पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें। हम आपके साथ बने रहेंगे। जो इस साल भी बच्चे नीट वापस दे रहे हैं, अगर पिछली बार भी दिया था इस बार भी दे रहे हैं, जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन रखिएगा। लास्ट तक हम आपको मिलते रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे, आपको कॉलेज पहुंचा के रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।